Assalamualaikum dear students. Now we are again here with another video related to tongue. Tongue is the next topic of your chapter after nose, and it's on page number 9. So you can see the picture of the tongue. The teacher has made it very nicely with all the color schemes, so it would be differentiated that there are different kind of taste buds on the tongue. Okay, let's talk about the tongue first. What is a tongue? Tongue is a muscular organ which has no bone. आपको भी पता है टंग में कोई बोन नहीं होती ना, हड्डी नहीं होती, कोई बोन नहीं होती उसमें. And tongue is a very very strong muscle if you compare it to the other muscles of the body. बहुत strong होता है. ये आपकी जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसकी वजह से ही पॉसिबल है वो है स्पीकिंग. यू कैन स्पीक विद द हेल्प ऑफ योर टंग. योर टंग हेल्प्स यू टू स्पीक. आप टंग की वजह से ही बोलते हो ना, हम टंग की वजह से ही बोलते हैं. सो टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड वी हैव टू बी थैंकफुल टू अल्लाह दैट ही हैज़ गिवन अस टंग, राइट. एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क द टंग डू इज़ दैट द टंग टेस्ट द फूड. whatever food we like, whatever food we eat, we get to know the taste with the help of the tongue, right. Tongue helps to chew the food. Of course the teeth chew the food, teeth chew the food, but that is tongue which is transfers the food from one teeth to another, from one molar to another molar, from one side of the mouth to another side of the mouth. That is the tongue. And again tongue pushes the food into your थ्रोट कैविटी. जो हम अंदर हलक में चबाने के बाद, च्यू करने के बाद फूड को हम अंदर लेते हैं ना, वो ये टंग की वजह से होती है. टंग जो है उस फूड को पुश करती है, हेल्प करती है हमें कि हम उस फूड को अंदर लें. हमें महसूस नहीं होता, लेकिन इट इज़ द टंग दैट इज़ डूइंग ऑल दिस वर्क, राइट. एंड व्हाट वी हैव टू स्पोकन अबाउट, नंबर 1 द टंग हेल्प्स अस टू स्पीक. नंबर 2 टंग हेल्प्स अस टू च्यू द फूड. नंबर 3 टंग पुशेस द फूड इनटू द थ्रोट कैविटी. ये हो गया. अच्छा, जो टंग पे हमें टेस्ट कैसे पता चलता है? टंग इज़ अ वेरी स्टिकी सब्सटेंस ना, बड़ा स्टिकी सा होता है, बड़ा फनी सा ऑर्गन है. इट स्टिकी नेचर, इट हैज़ पोरस, ऐसा उभरा हुआ सा हमें फील होता है. एंड इट्स वेरी लाइक स्लाइमी काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, ऐसे ही ना. तो टंग पे हमें फूड को कैसे हम महसूस करते हैं, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टंग एंड दिस विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. दिस इज़ द टंग, right. This is the tongue. So the taste buds are there on the tongue. There are taste buds on the either side of the tongue. दोनों साइड पे टेस्ट बर्ड्स हैं. द टिप, जो टंग की जो टिप होती है ना, बिल्कुल जो कोना होता है जो बाहर की तरफ टिप होती है, वो हमें स्वीट फूड के टेस्ट बर्ड्स को, टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है. कौन से टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है? स्वीट टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है टिप ऑफ द टंग. Now on the above of the sweet taste buds we have salty and salty. दोनों साइड पे हमारे पास टेस्ट बर्ड्स हैं. किसके? जो सॉल्टी फूड को आइडेंटिफाई करते हैं. किस फूड को आइडेंटिफाई करते हैं? सॉल्टी. ये हमें दिखते नहीं हैं, ये हमें नज़र नहीं आते. दिस इज़ नॉट विजिबल टू अस, और ना ही वो इतने कलरफुल हैं, बट दीज आर द फीचर्स दैट अ टंग हैज़. ये टेस्ट बर्ड्स इस तरह से लोकेटेड होते हैं. टिप पे जो है वो स्वीट के टेस्ट बर्ड्स होते हैं. टिप से थोड़ा आप ऊपर जाए तो दोनों साइड्स पे सॉल्टी फूड के टेस्ट बर्ड्स होते हैं. उसके बाद सावर यानी खट्टा, जो हम खाना खाते हैं ना, खट्टी चीज़ें, खट्टा खट्टा, ऑरेंज, इमली, और अभी पीच वो आया हुआ है, प्लम, नहीं नॉट प्लम, दैट इज़ या प्लम. तो प्लम आए हुए ना, जैसे हम उर्दू में आलू चाहिए, आलू खा के तो खट्टा होता है, वो लेमन खट्टा होता है. तो ये सारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये इन जगहों पे आइडेंटिफाई होते हैं. और ये बिटर, जो बिल्कुल टंग का जो सेंटर पार्ट है, थोड़ा पीछे की तरफ, बिटर किसे कहते हैं? कड़वा. जैसे करेला कड़वा होता है ना, या हम कड़वा बादाम खा लेते हैं कभी कभी. तो वो कहाँ आइडेंटिफाई होते हैं? वो आपने देखा कि जब हम कोई चीज़ कड़वी खाते हैं तो हमें एकदम से फील नहीं होता, जब तक वो थोड़ा सा और आगे की तरफ जुबान पे जाती है, तो जब हमें फील होता है कि ये बिटर है. इसको दोबारा देखेंगे, अपनी बुक में भी देखेंगे कि टेस्ट बर्ड्स कैसे बने हुए. टिप जो है दैट आइडेंटिफाइज द स्वीट टेस्ट, एंड दिस above tip, two sides identify the saltish taste. Above that, two sides identify the sour taste, and the center part, all above these taste buds identify the bitter taste. यहाँ पे इनके टेस्ट बर्ड्स होते हैं, यानी ये जगहें स्पेसिफिक है
जहाँ से हमें फूड का टेस्ट पता चलता है। वैसे तो हम जब टंग पे कोई चीज़ रखते हैं हमें फ़ौरन ही आइडिया हो जाता है, लेकिन असल में वो इन जगहों पे टच कर चुका होता है फूड हमारा। जैसे हम फूड खाते हैं तो हमें तो आइडिया नहीं होता ना, हम तो पूरे मुंह में खा रहे होते हैं, तो जैसे जैसे वो इन टेस्ट बड्स को टच करता रहता है तो हमें उस फूड के टेस्ट का आइडिया होता जाता है कि वो क्या टाइप का, किस टाइप का फूड हम खा रहे हैं। तो हमने देखा दैट टंग इज़ अ स्टिकी ऑर्गन, slimy sticky organ, and it helps to push the food in the throat cavity, and it helps to chew the food, it helps us to speak, and it helps us to taste the food. फूड का टेस्ट हमें टंग के थ्रू पता चलता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि टंग पे डिफरेंट साइड्स पे टेस्ट बड्स मौजूद हैं। टंग पे क्या मौजूद हैं? टेस्ट बड्स मौजूद हैं, और ये टेस्ट बड्स जो हैं वो किसी भी फूड के टाइप के टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये बताइए? ये फ़ौरन घंटियाँ बजने लगती हैं कि चलो भाई चलो हमने जो है करेला खाया है, या दिस इज़ अ वेरी स्वीट गुलाब जामुन? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम जैसे ही वो फूड इन टेस्ट बड्स को टच करता है तो यहाँ पे टेस्ट बड्स में नर्व्स होते हैं। ये नर्व्स मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन तक, ब्रेन को बताते हैं कि इस टाइप का फूड जो है टंग के ऊपर आया है। फिर ब्रेन हमें बताता है, ब्रेन मैसेज भेजता है, ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि ये फूड सावर है, सॉल्टी है या स्वीट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to draw the diagram of the tongue, but not now. I am just telling you that you have to draw the diagram when I'll assign you the work. This time you have to read page number 8 and page number 9 so that you better understand the topic. Allah Hafiz.